आज भारतीय जनता पार्टी जिला बूंदी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी द्वारा सरकार गठन के पश्चात जिस तरह के कार्य किए गए हैं और हमारे घोषणा पत्र में जो जो प्रमुख मुद्दे थे उन मुद्दों पर का जिस तरह से उन्होंने उनको पूरा करने का काम किया है, राजस्थान को चहुमुखी विकास की तरफ की दिशा में मोड़ते हुए राजस्थान अग्रिम पंक्ति के प्रांतों में शामिल हो, उसके जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसी विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि ये मुद्दे जनता के बीच जाए। जैसा हमारा वादा था 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, राजस्थान सरकार के गठन के पश्चात सबसे पहले ये वादा पूरा करके और महिलाओं को इसमें जो भी इस वर्ग से लाभान्वित होने वाले लोग थे उनको तत्काल सहायता दी, मतलब राहत दी गई है। इसी तरह 1150 रुपये जो पेंशन की बात थी, वो 1150 रुपये पेंशन लागू कर सामाजिक सुरक्षा जिस तरह की दी गई है, वो मुख्यमंत्री जी ने वो उस वादे को तत्काल लागू किया है। राजस्थान के सड़कों की जो स्थिति थी, पूरा जीर्ण शीर्ण सड़कों का 5 साल तक जो इन्होंने काम नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करके नए सड़कों के लिए पैसा आवंटित करके राजस्थान की सड़कों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। सारे काम प्रगति पर है। इसी तरह फ्लड, जो राजस्थान में भी फ्लड में के बाद तत्काल प्रभाव से राजस्थान की सड़कों की रिपेयर हो, उसके लिए भी बजट आवंटित कर दिया गया है। इस चौगान दरवाजे पे दोनों आज रात को या कल रात को बूंदी शहर के खड्डे जिस तरह से रिपेयर किए जा रहे हैं, ठेकेदार अपना काम कर रहा है। वो खाली इसलिए पेंडिंग रह गया कि वो डंबर की सड़क है, वो डंबर इतने से पेच के लिए आ नहीं सकता, तो उसको निर्देश दे दिए हैं या तो वो आज रात में डंबर कहीं से अरेंज करके उसको करेगा इंदिरा मार्केट वाले को, या फिर वो अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो वो सीसी सड़क के माध्यम से उसको कंप्लीट कराएगा। ये उसको प्राथमिकता के आधार पे दे दिया है। बाकी पूरे बूंदी शहर के खड्डों में हम लगभग 75% खड्डों को बूझ चुके हैं। शहर की जहाँ तक शहर का है, तो शहर में हमारा टारगेट है दीपावली तक कचरा मुक्त बूंदी शहर हो, उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का जो अकाल पिछले सभापति छोड़ के गई है, हम उस प्रयास कर रहे हैं कि या तो वो साधन सारे ठीक हो जाए, नहीं तो परसों मतलब आने वाले 3 दिन बाद हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है कि हम बाजार से हायर करके ये सारे कचरा डिपो जितने भी बूंदी शहर में हैं सबको हटाने के हम प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान का चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। बूंदी में क्या क्या उपलब्धि रहेगी सरकार की? राजस्थान सरकार और बूंदी हम भाग्यशाली हैं कि वर्तमान में हमारे लाडले लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का वादा है कि आने वाले 5 साल में बूंदी और बूंदी शहर के ऐतिहासिक जो 75 साल में विकास नहीं हुआ, ऐसा विकास वो हम करके बताना चाहते हैं। उसके लिए जितनी भी कार्य योजनाएं जहाँ जहाँ से भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं, हर एंगल से बूंदी शहर को छूते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही है। बजट की कहीं कमी नहीं आएगी, चाहे कितने भी 1000 करोड़ रुपए बूंदी शहर के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयासों से हमें काम कराना पड़े। बाकी बूंदी शहर की कायाकल्प करके रहेंगे, ऐसा हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। कोई एक वो सिर्फ बातों से नहीं होगा। जिस दिन वो सारी योजनाएं धरातल पे आएगी, वो अपने आप मुश्किल से 6 महीने साल भर में जनता अपने आप सराहना करने लग जाएगी। राजनीतिक में भाषण तो सब देते हैं, बाकी वो सारी योजनाएं पाइपलाइन में हम नए बाजार भी विकसित करेंगे। बूंदी शहर की पार्किंग की भी व्यवस्था में हमारा ध्यान है। बूंदी में अभी मिनी सचिवालय नहीं है, मिनी सचिवालय बूंदी के चौराहों की जिस तरह की स्थिति है, ये सारे जितने भी बूंदी के मुद्दे हैं, और बूंदी शहर में सबसे बड़ा स्कोप है पर्यटन का। पर्यटन विकास के हम कितने प्रयास करके बूंदी के पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, वो सारी योजनाएं लगभग धरातल पर आने वाले अगले महीने में से कुछ योजनाएं तो बिल्कुल धरातल पर आपको नजर आने लग जाएगी।
नंदीशाला और गौशाला के लेते हैं वो। नंदीशाला और गौशाला में जो भी पिछली गौशाला इन्होंने अलॉट की थी और जिस पे स्टे नया बोर्ड जिस दिन से बना है, हमारी प्राथमिकता है कि राजस्थान के बड़े वकील को हायर करके ये 9 या 10 तारीख को इसकी पेशी है इसी महीने में, उस दिन हम स्टे वेकेट कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। चूँकि नगर परिषद का 1 करोड़ रुपया लगभग वहाँ हो चुका, आज हम अगर दूसरी कोई प्रक्रिया करेंगे तो वही साल 6 महीने उसका अलॉटमेंट और सारी दुनिया भर की जो फॉर्मेलिटी जो दी उसमें हमारा समय जाया होगा। तो तत्काल रात अगर यहाँ से हमारे को प्राप्त हो जाएगी तो हम बूंदी शहर के जितने भी गोवंश हैं उनको वहाँ शिफ्टिंग की तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। और अगर इसमें हम सफल नहीं हुए तो जैसे ही ये कोर्ट की प्रक्रिया से हम बाहर निकलेंगे 10-12 तारीख को, उसके बाद गंभीरता से इस पर विचार करके अन्य प्रयास जारी कर दिए जाए। बूंदी शहर का एकमात्र रेड सिग्नल चौराहा जो बत्ती है वहाँ की पिछले 1 वर्ष से बंद है, कब तक सुचारू होने की संभावना है? ये भी इसके जो ठेकेदार है उसको कार्य आदेश दे दिया गया है, 2-3-4 दिन में जिस दिन भी आएगा ये भी चालू हो जाएगी। इस तरह के जितने भी छोटे छोटे काम हमारे को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में नगर परिषद पे 40 से 50 करोड़ रुपए का कर्जा है, 2 लाख रुपए से हमने इस विरासत को संभाला है। मैं पैसे के अभाव में काम नहीं होंगे ऐसा नहीं कह रहा, बाकी थोड़ा सा फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए महीना 2 महीने का जो हमारे को टाइम लग रहा है, उसमें हमने बूंदी शहर की सफाई और गड्ढा मुक्त शहर और दीपावली पर शहर को में लाइटों का कहीं भाव नहीं रहे, ये 1 महीने का टास्क लिया है। हम इसको पूरा करने के बाद बूंदी शहर की अन्य जितनी भी समस्याएं हैं डेवलपमेंट की, सब पे राज्य सरकार के माध्यम से पैसा लाकर हमारा कल भी सभापति और मैं जिलाध्यक्ष के नाते हम माननीय हमारे UDH मंत्री खर्रा जी से, हमारे प्रभारी मंत्री हीरालाल जी के साथ हमने वार्ता की है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में बूंदी को स्पेशल पैकेज के माध्यम से सहायता भी उपलब्ध होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। अभी वर्तमान में जब से बीजेपी की सभापति बैठी है उसके बाद बूंदी शहर में कोई नई कॉलोनी, हमारा पूरा अच्छी तरह से ध्यान है, कोई नई कॉलोनी इस समय विकसित नहीं हुई है। नहीं जो चल रही है हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ आयुक्त या हमारे पदाधिकारी नहीं है, कार्यवाही जो भी होगी उनके माध्यम से होती है। बार बार बूंदी SDM से हम निवेदन करते हैं तो उनके पास तालेड़ा SDM का, बूंदी SDM का, बूंदी नगर परिषद का चार्ज होने के कारण वो समय नहीं दे पा रही है। इसलिए हमारे रोका तो जा सकता है अवैध निर्माण जहाँ भी हमारे संज्ञान में आ रहा है, अगर आपके भी नोटिस में कोई हो तो हम तत्काल प्रभाव से टीम भेजकर उसको रुकवा रहे हैं। शहर में हम तो हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी सार्थक प्रयास जब जारी हम कर सकते हैं जब हमारे पास या तो कोई अधिकारी यहाँ तत्काल उपलब्ध हो। तो उसके लिए हमने कल माननीय मंत्री महोदय से बात की है और आशा करते हैं कि 2-3 दिन में हमारी ये समस्या भी समाधान हो जाएगी।